Hello students. Now today also we are going to continue with our chapter data handling, and today up till we have learned about the data handlings regarding to our making the bar graph and making the tabular form of data. करेक्ट. हमने अभी तक बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख लिया है, और टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा को किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो हमने सीख लिया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ मीन्स दिस इज़ एन वेरी इजी टॉपिक. पिक्टोग्राफ मीन्स हमें कुछ तरह की इमेजेस दे रखी होगी और उन इमेजेस की कुछ वैल्यू होती है. उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इनका न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स जैसे कि ये एक फेस दे रखा है, इसकी जो वैल्यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. करेक्ट. सो फर्स्ट वी स्टैंड व्हाट इज़ इन पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ होता क्या है? इट इज़ एन टू रिप्रेजेंट द डेटा. इट इज़ द यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द शॉर्टर मीन छोटा करके, एंड कन्वीनियंट वे मतलब ईजी वे में. शॉर्टर एंड कन्वीनियंट वे वी शो दैम बाय पिक्चर. और हम उनसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट. लाइक दिस आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर. करेक्ट. सो पिक्टोग्राफ इज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द शॉर्टर एंड द कन्वीनियंट वे वी शो दैम बाय द पिक्चर. द पिक्चर विच वी शो, द पिक्चर ये जो हमने शो की है, that's having a certain number of any particular objects. मीन्स ये जो पिक्चर हमने यहाँ पे शो की है, ये पिक्चर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यू रखती है. मतलब कि हर पिक्चर की कुछ एक वैल्यू होगी. ये जो पिक्चर मैंने बना रखी है इसकी एक कुछ फिक्स वैल्यू है. वह वैल्यू हर जगह पे वो इंडिकेट करेगा कि एक जगह पे वो एक फेस बना हुआ है तो इसकी ये वैल्यू है. 2 बार फेस बना हुआ है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा. 3 बार फेस बना हुआ है तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा. 4 टाइम फेस बना हुआ है तो 4 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट. नाउ अब हमें क्या बनाना है इसका. नाउ हियर वी गोइंग टू सी द आवर एग्जाम्पल. हम इस चीज़ को अब हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. सी द फॉलोइंग अटेंडेंस टेबल ऑफ द टैगोर स्कूल. कोई टैगोर स्कूल है, उसके बारे में हमें ये कुछ अटेंडेंस दे रखी है. लेट द 10 स्टूडेंट. उसने क्या माना है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे इसने ये सब रिप्रेजेंट किया है, एक पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. करेक्ट. यहाँ पे इसने क्या बनाया है? स्माइलिंग फेस बना रखे हैं. करेक्ट. नाउ इसमें हर स्माइली फेस का कुछ वैल्यू है. इस स्माइली फेस का वैल्यू क्या है इसने बता रखा है. लेट द 10 स्टूडेंट्स आर इक्वल टू 1 स्माइली फेस. मीन्स डैट यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स जो है वह इक्वल टू है 1 स्माइली फेस. मीन्स जहाँ पर भी 1 स्माइली फेस बना हुआ है उसका मीन्स है 10 स्टूडेंट्स. वो चीज़ क्या इंडिकेट करेगा कि 10 स्टूडेंट्स है. ठीक है. मीन्स जहाँ पे एक स्माइली फेस बना हुआ है वो इंडिकेट करता है 10 स्टूडेंट्स को. अगर मान लो कहीं पे 2 स्माइली फेस बने हुए हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स को इंडिकेट करेगा? 10 + 10 20 को. मान लीजिए अगर कहीं पे 3 स्माइली फेस बने हुए हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स को इंडिकेट करेगा? 10 + 10 + 10 यानी 30 स्टूडेंट्स को. मान लीजिए अगर कहीं पर 4 स्माइली फेस बने हुए हैं तो वो कितने को इंडिकेट करेगा? 10 + 10 + 10 + 10 यानी 4 टाइम्स 10 यानी 40 स्टूडेंट्स को इंडिकेट करेगा. ओके. मीन्स अगर यहाँ पे एक मीन्स ये ऐसा हुआ कि लेट द 10 स्टूडेंट्स आर इक्वल टू दिस 1 स्माइली फेस. ओके. एंड रिप्रेजेंट लेस देन 10. और जो लेस देन 10 जो होंगे उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे टैली मार्क्स. यानी कि ये जो लाइंस बना रखी है हमने इन टैली मार्क्स के अंदर ही रिप्रेजेंट होगी. ओके. और इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 देन 6. मीन्स यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है. मीन्स 10 से कम है 6 में. 10 से क्या है? कम है 6. तो हम उसको क्या करेंगे? इस टैली मार्क्स यानी इन लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. जहाँ पे
क्या करते हैं हम 1 2 3 4 लाइन्स हम स्ट्रेट बनाते हैं, जो 5th लाइन होती है उससे हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट कर दे कि ये हमारा एक सेट बन गया है 5 लाइन्स का। करेक्ट, ये जो कट हो जाता है ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा सेट है 5 लाइन्स का। 1 2 3 4 लाइन्स वर्टिकली, देन 5th लाइन विल बी कट दिस 4 लाइन्स. It will indicate in a set of 5 lines. Correct. Now then again 1, because we are here having here 6 extra students. Okay, like here we having 10 plus 10 plus 2 यानी 22 स्टूडेंट्स है वहाँ पे। तो हमने कैसे किया, 10 फेस, दिस वन फेस इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, so 10 again I having 20, so 10 more students, I will make a one more face here. Then I having remaining 2 students, I will show them by 2 tally marks vertically lines. Correct. Now here in class 3rd, in class 4th and class 5th. Okay, so what the question is saying is draw a table for number of students present in the class. ये बोल रहा है हमें एक टेबल बनानी है वापस, जिसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स है इसे हमें नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो लेट अस मेक एन टेबल अगेन. दिस इज एन क्लास एंड देयर इज एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, this is in class and number of students column which we have made. Okay, this is in our class first, class second, class third, class fourth, क्लास 5th. सो क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, 1 स्माइली फेस. एक स्माइली फेस कितने बच्चों को इंडिकेट करता है, 1 स्माइली फेस इंडिकेट्स 10 स्टूडेंट्स. करेक्ट, मीन्स 1 स्माइली फेस जो है वो इक्वल टू है 10 स्टूडेंट्स के. यहाँ पे कितने स्माइली फेस है, 2 स्माइली फेस है. मीन्स 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा. देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 स्माइली फेस मीन्स 10, अगेन स्माइली फेस 1 मोर, तो यहाँ लिख देंगे एक और 10 प्लस. अब कितने हैं यहाँ पे वर्टिकली लाइंस, 2 लाइंस है तो +2 कितना हो जाएगा ये सब टोटल 22. क्लास सेकेंड, 1 स्माइली फेस 10 प्लस अगेन 1 मोर स्माइली फेस 10 प्लस. देन वी हैविंग हियर दिस सेट ऑफ 5 लाइंस, 1 2 3 4, दिस इज 5, 1 2 3 4, दिस इज 5. करेक्ट, मीन्स ये सेट है 5 लाइन्स का. तो 5 प्लस दिस इज 1 लाइन, तो 1. हाउ मच, 10 + 10 20, 20 + 5 25 + 1 26. नाउ इन क्लास 3rd वी हैविंग 3 स्माइली फेसेस. 1 स्माइली फेस मीन्स 10, again 1 smiley face means 10s, again 1 smiley face means 10. So we are having 30 face students. Okay, now here again in class 4 we are having 3 smiley faces. You write 10 + 10 + 10. Now having here we are having 3 extra students, that is 3, we will get 33. Now in class 5th we are having 1 smiley face means 10 plus this is a set of 5, then 2 extra 2, you get 10 + 5 15 16 17. Okay, so here are the all, हमने क्या बना दिया है, सबका नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में टेबुलर स्ट्रक्चर बना लिया है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग विच क्लास हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फाइंड आउट करो. क्लास फर्स्ट में 22, क्लास सेकंड में 26, क्लास थर्ड में 30, क्लास फोर्थ में 33, क्लास फिफ्थ में 17. तो सबसे ज़्यादा किस में है, क्लास फोर्थ में. सो हियर अवर आंसर इज क्लास फोर्थ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. करेक्ट. So in this manner we can solve our pictorial representations of the questions also. And
Now I am going to explain you the next questions into the from the book. I will send you the pics of these pages from the book. Okay, so you will easily learn about all of these. Okay. Now here the question is saying that study the given pictures in which the number of trees in a garden are given and answer the questions. Means स्टडी करना है हमें, जो पिक्चर्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू डैट हमें आंसर करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ है एक गार्डन के अंदर. करेक्ट. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 10 ट्री. मीन्स ये जो एक ट्री का जो सिंबल बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ये जो एक ट्री का सिंबल बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 ट्रीज़ को. तो सबसे पहले कौन सा ट्रीज़ है, एप्पल. एप्पल के कितने हैं यहाँ पे ट्री के स्ट्रक्चर बने हुए, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स बन रखे हैं. और एक पिक्चर या एक सिंबल कितने ट्रीज़ को इंडिकेट करता है, 10 ट्रीज़ को इंडिकेट करता है. मीन्स यहाँ पे कितने पिक्चर्स बन रखे हैं, 5. तो मीन्स यहाँ पे टोटल एप्पल के कितने ट्रीज़ हो जाएंगे हमारे पास, 5 × 10 मीन्स 50. कितने हो जाएंगे, 5 × 10 मीन्स 50. करेक्ट. मैंगो के कितने पिक्चर्स बन रखे हैं यहाँ पे ट्री के, 3. कितने हैं, 3. और 1 ट्री कितना सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, 10 ट्री को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट. तो हियर आर वी हैविंग 3 ट्री स्ट्रक्चर. तो 3 विल बी गेट मल्टीप्लाई विथ 10. सो वी विल गेट 30. करेक्ट. नाउ हियर गोवा के कितने ट्रीज़ के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. हियर वी हैविंग 8 structures of the pictorial representation of the guava tree and 1 pictorial symbol represents to the 10 trees. मीन्स एक ट्री का सिंबल जो पिक्चर होता है वो इक्वल टू है 10 ट्रीज़ के. तो यहाँ पे हमारे कितने हैं ट्रीज़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 है. मीन्स 8 × 10, 8 मल्टीप्लाई विथ 10 वी विल गेट 80. करेक्ट. नाउ हियर कोकोनट ट्री के कितने सिंबल्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स है. मीन्स द 6 मल्टीप्लाई विथ 10 बिकॉज दिस वन सिंबल इंडिकेट्स टू दी 10 ट्रीज. करेक्ट. सो वी विल गेट हियर 60 ट्रीज. तो हमारे पास एप्पल के कितने ट्री हो गए हैं, 50 ट्री. मैंगो के कितने ट्री हो गए हैं, 30. गोवा के कितने हो गए हैं, 80. कोकोनट के कितने हो गए हैं, 60. Now question is saying that which tree are least in numbers. Least means सबसे कम. कितने सबसे कम वाला कौन सा होगा. The question is saying which tree are the least in number. तो least number में कौन सा है हमारे पास, mango. So our answer is here for this is an mango. Correct. हमारा इसका आंसर क्या होगा, mango होगा. Correct. Then which tree has the highest number of, which trees are the highest in number. सबसे ज़्यादा number of trees कौन से हैं, we are having 80, that is guava. Correct. So that is guava. Okay, that is guava. Which is the number of apple tree in the garden. कितने number of trees है apple के कितने हैं, 50. So we will write it here 50. What is the number of orange trees in the garden. ऑरेंज के कितने ट्रीज़ है, ऑरेंज के तो है ही नहीं इसमें दे रखे. तो ऑरेंज के यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाँ, नन. नो एनी नन. नन मीन्स कोई भी नहीं है. ओके. राइट द नंबर ऑफ गुवा ट्रीज इन द गार्डन. गुवा के कितने ट्रीज है गार्डन में, 80. कितने हैं, 80. सो वी विल राइट हियर 80. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस डेटा इनटू द our numeric form. Correct.
हाँ, now our next question is, example is, in the following pictograph show the number of students using various mode of transportations for going to their school. Correct. So now the following pictograph shows the number of students using various modes of transportations for going to their school. बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशंस को यूज़ करते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए. सो कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं बाय जिप, तो इनके द्वारा जाते हैं. ये यहाँ पे पिक्चर्स बन रखे हैं जिप के, उनके पिक्चरल रिप्रेजेंटेशंस है. कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल के थ्रू जाते हैं बाई साइकिल्स. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कार के थ्रू आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल बस के थ्रू जाते हैं. करेक्ट. नाउ हियर ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स द 50 स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? 50 स्टूडेंट्स को. ओके. यूजिंग दैट मोड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल बाय जिप. तो बताइए कितने स्टूडेंट्स जिप के थ्रू जाते हैं. देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इन सबके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ओके. यहाँ इसने क्या बोला है, वन पिक्चर रिप्रेजेंट्स टू द 50 स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो भी वन पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स. करेक्ट. सो वी विल राइट हियर व्हाट नंबर ऑफ जिप्स आर हियर. 1 2 3 4 5 6 7. राइट हियर 7 मल्टीप्लाई विथ 50. व्हाट विल गेट हियर? 7 multiply with 50. What will get here? 350. Correct. You need to make this form into a tabular form. Okay. मैंने ये पहले आपको एग्जाम्पल में करके बता दिया है एक क्वेश्चन. ओके. मैंने ये आपको एक क्वेश्चन करके बताया है एग्जाम्पल में. करेक्ट. मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल में करके बताया है. उसी मेथड से आप क्वेश्चन में करोगे, अपनी कॉपी में करोगे. ओके. नाउ बाईसाइकिल से वन साइकिल कितने को रिप्रेजेंट करती है? 50 स्टूडेंट्स को. मीन्स 1 2 3 4. तो 4 मल्टीप्लाई विथ, here we get 4 multiply with 50, we get 5 for the 20, so it will be 200. Here by car से कितनी कार्स का रिप्रेजेंट है? 2, and one car represent with 50, so 2 multiply with 50 we will get here 100. Now here buses, one bus represent to 50 students, means there will be 3 multiply with 50, so we will get 150. Okay. Now how many students go to the school by jeep? जिप से 350 बच्चे जाते हैं. कितने? 350. How many students use the school bus? 150 students. Correct. 150. How many students use cycle to go to their school? Cycles के थ्रू कितने आते हैं? 200. So we will write here 200. How many students are there in all in the school? सब मिला के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इन सब का सम करना है. मीन्स 350 plus 200 we have 550 plus 100 650 plus 750 plus 50 800. So here we having total 800 students. Okay. What mode is adopted by maximum number of students? सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू आते हैं? जिप के थ्रू आते हैं. किसके थ्रू आते हैं? जिप के थ्रू आते हैं. किसके थ्रू आते हैं? जिप के थ्रू. Correct. So these are the method of our representations and we can write their answers. Okay. So I will send these pictures to your mobile. You need to do these examples into your notebook. Okay. These questions. This book is from your RBSc course. Okay. This book is from your RBSc course. So you need to solve all these questions. Correct. ये जो बुक है मैंने आपके RBSc कोर्स की बुक है. ये बुक से ये जो बुक है वो शो करती है आपके सारा जो भी RBSc का जो कंटेंट है वो इसी में से पूछा जाएगा. करेक्ट. जो क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो इन्हीं
क्वेश्चंस पे इन्हीं टॉपिक्स के बेस्ड होंगे आपके. ओके, सो दिस इज बुक फ्रॉम RBSE बोर्ड, करेक्ट. सो the images which I will send to you, you need to do all those work into your notebook neat and clean. Okay, I will send the image of this page to your with your work, so you will easy to write it down. Okay, thank you.